हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से। तो मैं आ गई हूँ छत पर और कल ही मैंने सारे कपड़े वगैरह सब धो के डाल दिए थे, जितने मेरे सफ़र के कपड़े थे। 3 बैग कपड़े हुए थे क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले हम बनारस गए, फिर उसके बाद में गांव गए, तो कपड़े कुछ हो ही जाते हैं ज़्यादा। और फिर नायशा के भी थे, तो सारे कपड़े धुल डाल के ऊपर रखे हैं स्टोर रूम में। तो आज मैं वो ही सब काम करने आई हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि लाओ छत पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, धूल बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जाने से पहले मैं लगा कर गई थी, पूरी छत वगैरह धुल के गई थी। फिर गए हुए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था और गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, और जो ये प्लांट है इनमें भी पानी वगैरह डाल देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं, इन सारे कपड़ों को, क्योंकि एक एक कपड़ा मैंने वहाँ से आने के बाद धुला था। अभी बैग वगैरह बचे हैं, तो ये कपड़े मैं तय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पहले के कपड़े हैं उनको भी मैं साइड में रखती हूँ, जिससे सब अलग अलग छांट के रखूँगी। जैसे प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं एक तरफ रखती जाऊँगी, चादर वगैरह लगाती जाऊँगी। बच्चों के कपड़े नीचे ले जाने हैं, सबसे नीचे, क्योंकि बच्चों की अलमारी मैंने नीचे बना दी है। और जो ओढ़ने वाले बिस्तर थे वो भी सारे धुल गए हैं। और हस्बैंड के मेरे जो नए कपड़े हैं वो मैं बीच वाली अलमारी में रखूँगी जाके। मतलब सबकी अलमारियाँ अलग अलग मैंने बना दी हैं, तो सबके कपड़े मैं अलग अलग रखूँगी, तो जिससे क्या अच्छा भी रहता है, कपड़े भी बिगड़ते नहीं हैं। तो सारे कपड़े मेरे तय होने वाले हैं। टाइम 2 घंटे से ऊपर हो गया। 5 बजे की मैं आई हुई थी ऊपर और अभी अंधेरा हो चुका है। आज मैंने मम्मी जी से कह दिया था कि आज दिया बत्ती आप कर देना, दीपक वगैरह आप लगा देना, क्योंकि मुझे टाइम हो जाएगा और मैं सीधे खाने के टाइम ही नीचे आऊँगी। आज मुझे पूरा काम फिनिश ही करना है। तो मम्मी जी ने दीपक वगैरह सब लगा दिया है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने तय बना लिए यहाँ पर। और जो प्रेस के कपड़े हैं, कुर्ता पजामा और ये मेरी साड़ी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं प्रेस के लिए दे दूँगी। फ्रेंड, देख सकते हैं सारे कपड़े तय बना दिए। कितने सारे ढेर कपड़े थे, प्रेस के निकाल दिए हैं और वहाँ सब लगा दिया है। और देख सकते हैं रात हो गई, 7:30 बज गए मुझे। कपड़े बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे ये निकाले नीचे ले जाने के, तो चलो ले तो फ्रेंड्स, नाइट में मैंने बस उतना ही ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में लग गई थी। तो अभी हो रही है मॉर्निंग के बजे हैं 5 और बस मैं उठ गई हूँ। और बस अभी जो मैं करती हूँ सुबह के टाइम में, थोड़ा सा ईश्वर को ध्यान करती हूँ, उसके बाद ही अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे ध्यान वगैरह करने के बाद में अब बस अपना रूटीन है वो स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो अनिक भी उठ गए, अभी 5:30 बज रहे हैं। मैं सीधे उठ के फिर चली गई थी नीचे, झाड़ू वगैरह लगाई, पानी छिड़क कर आई हूँ और अपने काम स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दौड़ रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती, काम ख़त्म करके मैं अपने सही टाइम पर पूजा कर लूँ। आ जाओ, उठ गए। इनको जाना है घूमने, मैं जाने नहीं दूँगी इनके लिए। अकेले घूमने जाने की इनकी आजकल शौक चढ़ गया है साइकिल से। हाँ, पापा जाएं तब जाना। तो फ्रेंड, रूटीन यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो कपड़े वगैरह तो मेरे धुल गए थे, बस ये बैग बचे हैं। तो इन बैग के अंदर बैग हैं 2-3। तो मैंने सारे ना एक में करके एक तरफ रख दिए थे, तो 3-4 दिन से रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज इनका नंबर लगा देती हूँ, और सुबह का टाइम है तो धुल जाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या 10 बजे तक मैं इनको उठा लूँगी। तो अभी ना मॉर्निंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं अंधेरा है।
और फिर नहाने के बाद ना बैग वगैरह धोना अच्छा नहीं लगता, छींटे वगैरह फिर अपने ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो सारे बैग वगैरह धुल गए हैं, 4 से 5 बैग हो गए थे, 2 छोटे वाले थे। अनिक के नायशा के स्कूल का भी एक बैग था, मैंने वो भी धुल दिया क्योंकि अप्रैल में इनके स्कूल भी खुलेंगे। फिर मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू पोछा ये सारे काम में। तो सीढ़ियों से ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि ब्लैक और वाइट टाइल्स है ना, तो इन पे अगर ज़रा सा भी कचरा गिरता है ना तुरंत दिखने लगता है, और ब्लैक वाली टाइल्स पे ज़रा सी भी धूल ना तुरंत दिखने लगती है। तो बस यहाँ आ गई हूँ, नीचे सोफ़ा के कवर वगैरह सेट कर रही हूँ। अनिक उठ गए हैं, अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो इसलिए वो आज जल्दी उठ गए हैं। तो बस सोफ़ा वगैरह सब सेट कर देती हूँ और चादर वगैरह झाड़ देती हूँ डस्टिंग करने के बाद। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर रही हूँ, भले मुझे आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा मेरी पूजा में। तो बस इसीलिए क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं कर पाई थी। कोने कोने में बच्चों ने ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चॉकलेट और आइसक्रीम के रैपर सब कोनों में घुसेड़ देते हैं, तो बस वही उन्हें कोने कोने से निकाल के सब साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर हो रही है पूजा, और नहाने के बाद सीधे मैं मंदिर में आ गई थी और पूजा वगैरह अपनी स्टार्ट कर दी थी। मंदिर पे होकर आ गई, बस यहाँ पे पाठ वगैरह किया और अपनी माला जप रही हूँ। माला जप करने के बाद मैं आरती करूँगी और यहीं पे मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी। पूजा पाठ से सबसे फ्री होकर अपने लिए अब लेकर आई हूँ चाय, क्योंकि आज सोकर कोई भी उठा नहीं था तो किसी के लिए भी चाय नहीं बनी, फिर मैंने भी नहीं पी। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई, बैग वगैरह धोने में घर की पूरी बड़े अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, तो मुझे पूजा पाठ करते करते 9 बज गए। और आज सब लोगों ने यही नाश्ता किया, होली वाला नाश्ता। देखो दिखाती हूँ, अभी भुजिया है, पपड़ी है और एक पपड़ी और है, और देख सकते हैं घर, देख सकते हैं भाई, दिल खुश हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि घर साफ देखकर मन कितना खुश हो रहा है। और पतिदेव जी टीवी देख रहे हैं अभी, सब कुछ। फ्लोर तो बिल्कुल चमाचम हो रहा है पूरा घर। बस मुझे अब धोने हैं कपड़े। मैं आप लोगों के साथ में ना पूरी खाने की थाली शेयर करूँगी, तो सीधे मैं डायरेक्ट ही आज खाना बना रही हूँ क्योंकि नाश्ता सब लोग यही कर ले रहे हैं। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं। तो आज वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने खेला है, तो इंडिया हमारी बहुत अच्छी जीती है बांग्लादेश से। तो बस वही मुझे दिखा रहे थे, पर मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है ही नहीं। बस जब पाकिस्तान और इंडिया का होता है ना तब बड़ा मज़ा आता है देखने में। पर बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि हमारे इंडिया ने लड़कियाँ जीती हैं इंडिया की। क्यों, क्या है आज? रंग पंचमी। थोड़ा सा इधर। हाँ थोड़ा सही लगवाना। पक्का रंगे। हाँ चलो यहाँ मत गिराना। जाओ खेलो, जाओ जाओ खेलो। रंगे। आराम से खेलना है बेटा। नहीं आप जाओ। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरी थाली बनाऊँगी। तो ये जो कटोरी का नाप है ना, ये बिल्कुल सही नाप है, और इससे अगर मैं कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, हाथ से करूँ, दाल डालूँ ना कुकर में, तो बिल्कुल सही मैनेजमेंट बैठता ही नहीं है। कटोरी का नाप मेरा बहुत बढ़िया है। तो यहाँ दाल को मैंने 2 से 3 बार धुलने के बाद में पानी डाल के अब मैं उसको रख दूँगी। तो यहाँ मैंने हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के आज इस तरीके से बना रही हूँ, वरना हमेशा पानी को पहले जो बोलते हैं ना अधहन रख देते हैं, तो उस तरीके से बनाती हूँ। पर आज थोड़ा सा जल्दी है और बहुत सारी चीज़ें बनाना भी है, तो इसलिए लेट ना हो जाए, तो इसलिए टाइम पे खाना बन जाए, इसीलिए मैंने आज इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में ली है लौकी, क्योंकि और कुछ भी सब्जी मुझे सही नहीं लग रहा था। बैगन वगैरह रखे थे, तो मैंने कहा बैगन इतना दोपहर में सही नहीं रहेंगे दाल के साथ में, तो मैं यहाँ पे लौकी ले रही हूँ। तो इसको अच्छे से छील लिया है और धो भी लिया है, और एक बार मैं इसको वापस से धो लूँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 2 और हरी मिर्च लिए हैं 4 से 5। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, इनको डालने के बाद आपको लाल मिर्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा ये स्पाइसी मिर्च है। तो यहाँ पे चलो मैं टमाटर बारीक बारीक कट कर लेती हूँ।
और मैं बताऊं, आज बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनना है, ऑनियन बिना गार्लिक वाला, क्योंकि आज मंगलवार है तो इसलिए मैं किसी भी खाने में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। पर कोशिश ये करती हूँ कि इन लोगों को बिल्कुल भी लगे ना कि मैंने बिना प्याज लहसुन वाला बनाया खाना। बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और राई डाल दूँगी, थोड़ा जीरा डाल दूँगी और हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखी वो डाल दूँगी। और मैंने लंबी काटी हैं, जिससे अगर बारीक वाली रहेंगी ना तो मुंह में आ गई ना तो बहुत ज़्यादा मिर्च लगेगी। तो बस टमाटर डाल दिए, टमाटर थोड़े से हो जाएंगे सॉफ्ट, फिर उसके बाद में हम अपनी लौकी की सब्ज़ी को भी इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए, जो हम मसाले डेली अपने किचन में यूज़ होते हैं वही सारे मसाले डाले हैं। नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्ज़ी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि लौकी आजकल बहुत अच्छी आ रही है, तो इसलिए लौकी को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है। दाल को अब मैं करने जा रही हूँ फ्राई। और यहाँ मैंने डाला है 1 से बड़ा चम्मच भर के तेल। एक मैंने मेरा अंदाज़ है, इतने साल हो गए खाना बनाते बनाते, तो अंदाज से ही डाल देती हूँ। आप लोगों को बता रही हूँ कि 1 बड़ा चम्मच होगा ये तेल का। तो यहाँ मैंने राई, जीरा, हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने अदरक डाली है, जिससे दाल का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है, टमाटर डालूँगी 2, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ना इमली का पानी डाला, जिससे दाल में ना थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। तो बस प्याज के लिए हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बिल्कुल पक जाए, फिर उसके बाद में हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो बस मैंने यहाँ पर दाल डाल दी है। इसको उबाल आने देंगे, 1 से 2 उबाल। तो बस हम इसको उतार देंगे। फिर इसके बाद में मैं ना चटनी बना लेती हूँ। सब्जी बन गई, दाल बन गई और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो बस हमारे चावल भी बन गए और मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ, जो कि पुदीना की है। पुदीना देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा हरा हरा है। तो आज नींबू वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इमली डाली है थोड़ी सी, जिससे चटनी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, और जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रीन होती ना, वो बहुत तेज़ होती। तो यहाँ मैंने थोड़ा नमक डाला है, और चटनी में नमक ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मम्मी जी को बहुत लग रहा था। तो बस लो, चटनी भी बन गई है। और बस अब मैं यहाँ पर चपाती बना रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर इसके बाद में सबकी थाली लगाऊंगी। और यहाँ मम्मी जी पता नहीं क्या बात कर रही थी, तो बस वही उनकी बातों का जवाब दे रही थी। तो ये रही आज की थाली, दाल, चावल, सब्जी, दही, और धनिया नहीं था तो मैंने यही पुदीना का ही पत्ते रख दिए थोड़ा सा सजाने के लिए। तो मैं ले आई हूँ पापा जी के लिए थाली। सबसे पहले पापा जी को ही देते हैं, उसके बाद में सब लोग खाते हैं। तो बस हम लोग सब लोग उधर बैठ के खाएंगे चटाई पर, और यहाँ पापा जी को दे दिया है। फ्रेंड्स, हम लोग खाना खाकर ऊपर आ चुके हैं। और क्यों कर रहे हो ऐसे? देखो तो सही, कह रहे हैं मैं थकने की एक्टिंग कर रहा हूँ। थका नहीं, ऐसे कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। बच्चों को तो ऐसा लगता है कि इनको ना एक्टिंग क्लास में ज्वाइन करवा देना चाहिए, इतने एक्टिंग खो रहे हैं। अब बस मैं शाम होने वाली 4 बज गए हैं। हाँ, 4 बज गए हैं। अब मैं अपना थोड़ा काम करूँगी बालों को। हाँ, तो बस 4 बज चुके हैं और अपने बाल वगैरह भी काटूंगी थोड़ी देर से। और मैं पूरी दोपहर अपनी वीडियो की एडिटिंग ही करती रही। तो बस ये ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचेगा। और हाँ, मेरे दिल में एक ख्याल आया है कि एक वीडियो क्यों ना आप लोगों कमेंट के ऊपर बन जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने जो मुझे बहुत अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो इतने अच्छे कमेंट करते तो मैं क्या करती हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉग आपके कमेंट को वीडियो बना दी जाए। तो आप लोगों की क्या राय है, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलो यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलो, बाय बाय।